भारत बाज न आया। सतलज के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए सतलज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद आबादियां डूब गई। भावलपुर भावल नगर के मकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बोरेवाला में साहुका और मलिका आबादियां डूब गई। साहुका चिश्तिया रोड में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में भी कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरियाओं के अतराफ मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इयादा। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्की के OIC में कायदाना किरदार को सराहा। फ़लस्तीन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ग़ज़ा में फ़ौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ की फराहमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सुबकदोश शफीर हमाद उबैद ज़राबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान UAE ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान और UAE ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए। पाकिस्तान UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास पर वज़ीर आज़म का इत्मीनान का इज़हार। हमाद उबैद अज़्ज़ाबी बोले, पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और दोस्ती हमेशा याद रहेगी। 26 नवंबर का एहतजाज का केस। 29 केसेस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तोसी। नईम पंजौता और सिमाबिया ताहिर की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तोसी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। कराची के हाजी ज़िक्रिया गोट में खातून सादिया की मौत कत्ल निकली। पुलिस के मुताबिक सादिया को देवर ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में एतरामी जुर्म कर लिया। खातून के कत्ल का मुकदमा भाई की मदीयत में मलीर कैंट थाने में दर्ज। खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। और वज़ीर आला पंजाब की काबिश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज कहती है, पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कई दिहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बांग्लादेश के 4 रोज़ा दौरा। सफारती, तिजारती और अवामी ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें। सनती ताउन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फूड सिक्योरिटी पर जोर। चावल की तिजारत के मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। ज़रूरी अशिया की तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। जाम कमाल का चिटागांग का भी दौरा। डिजिटल ट्रेड और शिपिंग रवाबित पर बातचीत। ढाका में दबासाजी शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर जोर दिया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। इससे कबल केस की 3 समाअतें मुलतवी कर दी गई थी। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, ताज गुल, कबल शोजब, अहमद चिट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सिला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। PTI वाले 9 मई पर कौम से माफ़ी मांग लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मशवरा। बयान में कहा कि सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। अदालत में भी माफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि PTI से बातचीत का कोई इम्कान नहीं।
पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा लहू लहू है और गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी दो टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई, जंग में 7 तैयारे गिरे, जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने साफ कहा, अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी में 5 सहाफ़ियों के जाबाक होने से अमरीकी सदर ला इल्म निकले। कहा, उन्हें सहाफ़ियों के अम्बात का इल्म नहीं, अलबत्ता अब गजा में जंग बंद होनी चाहिए। गजा की जंग अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसलाकुन अंजाम तक पहुंच सकती है। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। 24 घंटे में 61 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर छापों के दौरान 10 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। भूख भी गजा वासियों की जिंदगियां निगल रही है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की अस्पताल पर हमले और सहाफ़ियों को कत्ल करने की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़े CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। आज़रबाईजान की टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। कराची में ट्रैफिक हादसा। डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक के रिक्शे को टक्कर। हादसे में 38 साला माजिद खान जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। टांग की 16 माह और जिला शुमाली वज़ीरिस्तान की 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवां साल मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीज परेशान, बगैर इलाज कराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुख्तलिफ ICU और इमरजेंसी की सर्विस भी मुतासर। कराची के इलाके गुलबहार में सीवरेज का निज़ाम तबाह। गंदा पानी मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। गली मोहल्लों में जमा गंदा पानी कई घरों में भी दाखिल हो गया। गंदगी और बदबू इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। आलूदा पानी में फंसे मकीन बेबसी की दास्तान सुनाने पर मजबूर। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। रूह परवर मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल। यकुम तबारा रब्बियुल अव्वल अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। 11वीं रब्बियुल अव्वल की शब खुसूसी महफिल नात होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की हिदायत की गई है। और पाकिस्तानी TV ड्रामों की सफ़े अव्वल की अदाकारा खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने अपने फ़नी कैरियर में लातादार ड्रामों और सीरियल में काम किया। उन्हें किरदार निगारी में ठहराव और मकालमों की अदायगी के अंदाज से अपने हम असर फनकारों में अलहदा मकाम हासिल था।